So hey good evening to everyone and welcome back to my YouTube channel. This is हिमानी जोशी फ्रॉम हल्द्वानी उत्तराखंड। तो कल मैंने जो वीडियो डाली थी कि अक्टूबर तक काउंसलिंग होगी या नहीं, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से कमेंट सेक्शन में ये कमेंट कर रहे थे कि दी क्या ज़्यादातर बॉयज़, तो ये वीडियो उनके लिए है, बॉयज़ के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी है, तो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो, ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ठीक है, तो मेरे से पूछ रहे थे कि दी हम लोग अगर हम बीएससी नर्सिंग करते हैं तो क्या बॉयज़ को हॉस्टल मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ बहुत कम चांसेस होते हैं कि बॉयज़ को हॉस्टल मिले। गर्ल्स को तो ईजिली हॉस्टल मिल जाता है, बट बॉयज़ को कहीं भी हॉस्टल नहीं मिलता है। पिथौरागढ़ में बॉयज़ के लिए कोई हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है, अल्मोड़ा में कुछ नहीं है, हल्द्वानी में भी कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंडर ही नर्सिंग कॉलेज चलता है, तो वो लोग उनके साथ रह लेते थे। ठीक है, वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो बॉयज़ को हॉस्टल प्रोबेबिलिटी यही होती है कि नहीं ही मिलता है। बहुत कम चांसेस या बहुत कम कॉलेज होंगे जो देते होंगे, जैसे कि हल्द्वानी में अभी मतलब मिलता है लड़कों को, बट अगर आप लोग देखोगे तो कहीं लड़कों को हॉस्टल नहीं मिलता है। ठीक है, ये सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए ही नहीं है, ये मैं आपको पैरामेडिकल के लिए भी बता रही हूँ। अगर आप बॉयज़ हैं और आप पैरामेडिकल कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलता है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको कोई हॉस्टल मिले। ठीक है, अदरवाइज़ आपको अपना रूम लेकर रहना पड़ता है। पहले भी हल्द्वानी में भी इतने रूम बॉयज़ के लिए नहीं थे, वो बाहर जाकर रहते थे, अपना रेंट लेकर रहते थे। बट आजकल उनको क्या हो रखा है, रूम मिलना, मतलब आजकल उनको क्या हुआ, रूम मिल रखा है, वो भी इसलिए क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज के अंडर आते हैं, तो उनके साथ रह लेते हैं, समझ रहे हो, पीजी वगैरह के साथ, इसीलिए। और पैरामेडिकल अगर आप लोग हल्द्वानी से अगर आपका निकल जाता है पैरामेडिकल में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हल्द्वानी में पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट जो बॉयज़ हैं उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, और कहीं नहीं है। दून में आपको नहीं मिलेगी, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में तो कोई पैरामेडिकल का कॉलेज है नहीं, टिहरी वगैरह साइड भी नहीं है। तो कुल मिला के इस बात से मैं आपको ये कहने वाली हूँ, बॉयज़ जो मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे दी अगर हम बीएससी नर्सिंग करते हैं या फिर जीएनएम करते हैं, ठीक है, या फिर पैरामेडिकल करते हैं, तो क्या हमें हॉस्टल मिलेगा, तो मैं आपको यही बोलूँगी बहुत कम चांसेस होते हैं हॉस्टल मिले। अदरवाइज़ बॉयज़ रूम लेकर बाहर ही रहते हैं और वहीं से कॉलेज क्या करते हैं, अटेंड करते हैं, और उनको नहीं मिलता। अगर आप हल्द्वानी से बीएससी नर्सिंग करते हो और हल्द्वानी से पैरामेडिकल करते हो, तो आपको क्या होता है, हॉस्टल मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ अभी बच्चों को मिल रखा है, लड़कों को हॉस्टल। गर्ल्स को तो मिल जाता है, बट मैं यहाँ पर बॉयज़ की बात कर रही हूँ। तो बॉयज़ अगर आप हल्द्वानी से बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल करते हैं, तो वहाँ आपको चांसेस हैं कि हॉस्टल मिल जाए। अदरवाइज़ और कॉलेज में आपको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, कोई हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी और आप मेरे से ऐसा करके पूछ रहे थे, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, और एक मेरे से पूछ रहे थे कि बच्चे कि दी बीएससी नर्सिंग के सेमी गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से, तो मैं बता दूँ यहाँ पर बहुत कम चांसेस होते हैं बीएससी नर्सिंग के सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होने के, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही कॉलेज होते हैं, या तो आप गवर्नमेंट सीट ले लीजिए या फिर आप प्राइवेट सीट ले लीजिए। हो सकता है अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं तो आपकी फ़ीस थोड़ी कम लगती है। ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, बहुत कम नहीं हो जाती है काउंसलिंग के थ्रू जाने पर भी, बट थोड़ी बहुत सी यहाँ पर क्या होती है, फ़ीस कम होती है। बट सेमी गवर्नमेंट कॉलेज तो यहाँ पर मतलब बहुत ही कम है, मतलब नहीं ही है। बस जीएनएम का मैंने आपको एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज बताया था, गुरु राम राय करके, जो देहरादून पे है, और इसके अलावा बीएससी नर्सिंग या एएनएम जीएनएम इन सब के सेमी गवर्नमेंट कॉलेज बहुत कम है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, एनर्जेटिक रखिए अपने को, और काउंसलिंग जब भी होगी उसके लिए डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रिपेयर करके रखिए। हो सकता है कि आपके अक्टूबर मतलब इस मंथ तक हो जाए या फिर नेक्स्ट मंथ में हो, जब भी होगी अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रखिए। और हम भी कोशिश यही करेंगे, मैं भी यही करूँगी, मैं यूनिवर्सिटी को कॉल करके पूछते रहूँ कि आखिर कब काउंसलिंग हो रही है, और आप लोगों तक हर एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहूँ। तब तक के लिए लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए।